नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों लेकर के आया हूं आज मैं सामान्य हिंदी का पार्ट नंबर 6। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 6। इससे पहले हमने 5 टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चंस तो दोस्तों सभी कराते हैं, बट हमारी वीडियोस की जो अच्छी क्वालिटी और अच्छी बात क्या है दोस्तों, वो है आपका कंटेंट। ठीक है दोस्तों, साथ में हम कंटेंट को भी कवर करते चल रहे हैं दोस्तों। जितनी भी थ्योरी है क्वेश्चंस की, सबके साथ साथ उसको कवर करते चल रहे हैं। आप लोग कॉपी और पेंसिल लेके ज़रूर बैठिए साथ में, क्योंकि जिससे आप जितनी भी परिभाषाएं होंगी क्वेश्चन से संबंधित, आप लोग उनको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे पार्ट्स। अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। सारे क्वेश्चंस दोस्तों सेलेक्टेड करा रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है सारे क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। टेस्ट नंबर 6। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाना दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। हमारा उद्देश्य वर्दी लेना है, इस बार दोस्तों ज़रूर लेके रहेंगे। ठीक है, उस प्रकार की तैयारी हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो टॉप 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट को। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास की जो टाइमिंग है दोस्तों, वो 8:30 बजे की है शाम को। ठीक है, ज़रूर जुड़िएगा। 8:30 बजे शुरू हो रही है क्लास आपकी, तो ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर नोटिफिकेशन पहुंचाइए और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन कराना है और साथ साथ दोस्तों थ्योरी को भी कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों, हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं वो? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, बिल्कुल भी उनमें फेरबदल नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते हैं, वही हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तद्भव कौन से होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हम रूप बदल करके अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उनको हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। देशज, देशज जो शब्द होते हैं वो हमारे क्षेत्रीय भाषा के होते हैं, आसपास में बोले जाने वाले होते हैं। जैसे खुंटी हो गया, लुटिया हो गया, टिकिया हो गया, ये ऐसे शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वही हमारे देशज शब्द होते हैं। विदेशज कौन से होते हैं दोस्तों? जो विदेशी भाषा के होते हैं। ठीक है, विदेशी भाषा से जो हिंदी में लिए गए हैं उनको हम विदेशज शब्द बोलते हैं। तो हमारा तत्सम शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं हिंदी में अपनी भाषा में, तो वही हमारे तत्सम कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और दोस्तों तक जरूर पहुँचाना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि बहुत ही अच्छी तरीके से सर पढ़ा रहे हैं और रोज़ाना कंटेंट और वीडियो रोज़ाना दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द को दोस्तों पूछा है हमसे। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? तो रूढ़ शब्द होते हैं हमारे वे शब्द जिनके टुकड़े ना हों। ठीक है, वे शब्द जिनके टुकड़े ना हों उन्हीं को हम दोस्तों रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमारा दिन हो गया, घर हो गया, मुंह हो गया, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते दोस्तों। टुकड़े करेंगे तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, कोई भी फायदा नहीं है टुकड़े करने से। तो वे शब्द जिनके टुकड़े ना हों उन्हीं को हम दोस्तों रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा?
तो दोस्तों वाचनालय, वाचन के लिए आलय, तो यहाँ पर भी हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, सम तल, सम और दोस्तों तल, ठीक है। विद्यालय, विद्या धन आलय, मतलब इसके भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन पशु जो है इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रूढ़ शब्द पूछा है हमसे, तो पशु जो है हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जरूर कमेंट करिए, ठीक है। लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, कौन सा शब्द देशज नहीं है? हमसे पूछा है दोस्तों नहीं है, तो नहीं का सबसे पहले ध्यान दिया करिए, क्योंकि पेपर में क्या करते हैं हम नहीं को नहीं पढ़ते और ये लगा के चले जाते हैं कौन सा शब्द देशज है, ठीक है। गलत हो जाता है, जानते हुए भी अच्छी तरीके से पढ़ा है हमने क्वेश्चन और हम क्वेश्चन को बना भी ले रहे हैं, तो उसके बाद भी हम गोला गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि हमने नहीं पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर पूछा है हमसे कौन सा शब्द देशज है? डिवरी नहीं है, डिवरी, पगड़ी, डोर या फिर पुष्कर, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पुष्कर जो है ये हमारा देशज नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देशज कैसा शब्द है? तो दोस्तों देशज जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। पुष्कर जो है ये हमारा दोस्तों तत्सम शब्द है, ठीक है। पुष्कर का तद्भव क्या होता है दोस्तों? पोखर होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? पोखर। तो हमारा पुष्कर जो है देशज शब्द नहीं है, वो कैसा है दोस्तों? तत्सम है। देशज शब्द मैंने आपको बताया अभी, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा के होते हैं वही हमारे देशज शब्द होते हैं, जो हम आसपास अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, जैसे डिवरी हो गया, पगड़ी हो गया, डोर हो गया, ये हमारे कैसे शब्द हैं? ये हमारे दोस्तों देशज शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे हैं? देशज। हमसे पूछा नहीं है, तो पुष्कर हमारा तत्सम शब्द है, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, प वर्ग का उच्चारण स्थान है? दोस्तों उच्चारण स्थानों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प वर्ग का उच्चारण पूछा है हमसे, प वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर दंत, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। प वर्ग का जो स्थान उच्चारण स्थान होता है वो दोस्तों ओष्ठ होता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा होता है? ओष्ठ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वर्ग को याद करने की एक ट्रिक है, कचट तप, क च ट तप, कचट तप। आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, एक ही शब्द है कचट तप। का से हो गया हमारा का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग, ठीक है दोस्तों। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे का वर्ग है तो का से क ख ग घ ण, ठीक है। चा वर्ग हो गया च छ ज झ न, टे वर्ग हो गया टे ठे डे ढे ण, इस प्रकार से। ता हो गया ते थे दे धे न, पे हो गया पे फे वे भे न, इस प्रकार से हमारे कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये 25 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कचट तब आप याद रखिएगा, सारे वर्ग आपको याद हो जाएंगे। तो पा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो हमारा दोस्तों ओष्ठ होता है, और दोस्तों का वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या फिर ओढ़ना, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग पूछा है दोस्तों हमसे। उपसर्ग दोस्तों वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लग के उसका रंग, उसका दोस्तों रूप जो है परिवर्तित करते हैं, ठीक है। उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वही हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपवाद, इसमें दोस्तों अप जो है उपसर्ग है। पराजय में दोस्तों परा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रभाव में दोस्तों प्र उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग नहीं पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ के शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या फिर सर्वनाम, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? कृदंत प्रत्यय जो है वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो दोस्तों कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्रिया के साथ उनको जोड़ा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्रिया क्या कहलाती है? जो प्रत्यय
क्रिया के धातु के रूप में धातु के बाद लगते हैं तथा इनके प्रयोग में संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। तो वही हमारे क्रिया होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, हथकड़ी में कौन सा समास है दोस्तों? हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्री? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों हथकड़ी में हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, हाथ के लिए कड़ी, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। दोस्तों इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति जो होती है हमारी के लिए, ठीक है दोस्तों, के लिए, इसका दोस्तों लोप हो जाता है। ठीक है, लुप्त हो जाती है ये इसमें। तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्ति जो होती है उसके के लिए उसका दोस्तों लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। इसमें दोस्तों प्रत्यय पूछा है हमसे। दोस्तों सारे चैप्टर्स का कलेक्शन है, सारे चैप्टर्स का निचोड़ है, प्रत्येक चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, धूं, धुंध, ला या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो दोस्तों धुंधला में हमारा क्या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ला। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय शब्दों के साथ बाद में लगने वाला शब्दांश होता है, उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। शब्दों के जो पीछे जोड़ा जाता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, शब्द के जो आगे जोड़ा जाता है शब्दांश उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दों के साथ बाद में लगने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। तो हमारा ला जो है ये क्या हो गया? उपप्रत्यय हो गया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, लचकीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। इसमें भी प्रत्यय पूछा है दोस्तों, लचकीला। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ईला। इसमें दोस्तों ईला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे रसीला हो गया, जहरीला हो गया, सुरीला हो गया, इन शब्दों में भी दोस्तों ईला प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, छूना का समानार्थ शब्द है दोस्तों। छूने का समानार्थ शब्द क्या है? चूना, स्पर्श करना, छाना या फिर छीनना? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। छूना का समानार्थी शब्द पूछा है, तो दोस्तों इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा स्पर्श करना। ठीक है, स्पर्श करना या फिर छूना दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, पुस्तक है। पुस्तक दोस्तों कैसी क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों पुस्तक जो होती है हमारी दोस्तों ये स्त्रीलिंग होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, चिड़िया का बहुवचन रूप है। चिड़िया का दोस्तों बहुवचन रूप कौन सा है? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाएँ या फिर चिड़िया? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों चिड़िया का जो बहुवचन रूप होगा वो दोस्तों चिड़िया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? चिड़िया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिड़िया। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वचन हमारे हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमको दोस्तों वाक्य दिया हुआ है, इसमें से हमें शुद्ध चुनना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है हमारा, मेरी सहेली का नाम गीता है। मेरी सहेली का नाम गीता है। ठीक है, मेरी सहेली का नाम गीता है। मेरी सहेली नाम गीता है, सॉरी दोस्तों, मेरी सहेली नाम गीता है। मेरे सहेली मतलब मेरे सहेली का नाम गीता है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरी सहेली का नाम गीता है या फिर मेरी सहेली नाम गीता है या फिर मेरे सहेली नाम गीता है या फिर ऑप्शन नंबर डी, मेरे सहेली के नाम गीता है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करवाया हमसे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरी सहेली का नाम गीता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी सहेली नाम गीता है ये नहीं होगा। मेरे सहेली नाम गीता है ये भी नहीं होगा। मेरे आ गया तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? जीत, अवतीर्ण, अनुत्तीर्ण या फिर निरुत्तीर्ण? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, ठीक है, क्वालिफाई, है ना। तो यहाँ पर हमारा अनुत्तीर्ण हो जाएगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, फेल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, घोष और अघोष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्णमाला से है, ग, द, ह या फिर का? बताइए कौन सा ऑप्शन है? अघोष पूछा है हमसे। दोस्तों अघोष वर्ण कौन से होते हैं हमारे? अघोष वर्ण दोस्तों वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर ग्रंथियों में कंपन नहीं होता, वो हमारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में हमारी जो स्वर ग्रंथियाँ होती हैं, गले में जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, स्वर ग्रंथियाँ हैं, उनमें दोस्तों कंपन नहीं होता है, वही हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। और घोष वर्ण कौन से होते हैं? उच्चारण में स्वर ग्रंथियों में कंपन होता है, उन्हीं को हम घोष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का जो है दोस्तों, ये हमारा ऐसा वर्ण है, कैसा है? अघोष वर्ण है। इसको जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो स्वर ग्रंथियाँ हैं उनमें कोई भी कंपन नहीं होगा। जैसे का बोला हमने तो कोई भी कंपन नहीं हो रहा। अगर मैं बोलूँ घ बोलिए तो दोस्तों कैसा कंपन हो रहा है ना। तो हमारा वो घोष वर्ण हो जाएगा, घ, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, आपकी यात्रा मंगल में हो, वाक्य में कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक या फिर संदेहवाचक? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आपकी यात्रा मंगल में हो, तो दोस्तों मैं ऐसी क्या कर रहा हूँ? इच्छा कर रहा हूँ, है ना, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि आपकी यात्रा मंगल में हो। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान हो, वही हमारे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण है दोस्तों। अल्प प्राण पूछा है हम दोस्तों, निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण है, फ, भ, घ या फिर तय? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अल्प प्राण पूछा है हमसे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तय। तय जो है ये दोस्तों अल्प प्राण है। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु प्रयुक्त होती है। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, है ना, हमारी जो ऑक्सीजन होती है प्राणवायु बोलते हैं उसको हम। प्राणवायु सबसे कम, जिनके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु प्रयुक्त होती है, उन्हीं को हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण होते हैं हमारे दूसरे शब्द, उनमें दोस्तों प्राणवायु अधिक प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाप्राण जो वर्ण है वो तय है। फ, भ, घ इनमें हमारी महाप्राण का यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, जो कभी नष्ट ना हो। ये वाक्य दिया हुआ है, इसके लिए दोस्तों हमें एक शब्द का चयन करना है, जो कभी नष्ट ना हो। नस्वर, अनस्वर, उशर या फिर अथाह? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कभी नष्ट ना हो, तो दोस्तों उसके लिए हम नस्वर बोलेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, काफिला शब्द में कौन सी संज्ञा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफिला शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों संज्ञा जो होती हैं वो हमारी अर्थ के अनुसार 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और दोस्तों द्रव्यवाचक, ठीक है। ये 5 प्रकार की हमारी संज्ञा होती हैं। तो काफिला जो है ये हमारी कौन सी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। काफिला है ना, पुलिस का काफिला निकला, तो उसमें बहुत सारे समूह, बहुत सारे लोग होंगे, तो समूह होगा उनका, एक काफिले का एक समूह होगा। जो संज्ञा शब्द किसी भीड़ या फिर समूह का बोध कराते हैं, उन्हीं को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। परिभाषा लिख लीजिए समूहवाचक संज्ञा की, जो संज्ञा शब्द जिनसे किसी भीड़ या समूह का बोध हो, वही हमारे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, काफिला में समूहवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, विद्याधन आलय की संधि होगी। विद्याधन आलय, तो दोस्तों विद्यालय की कौन सी संधि होगी? विद्याधन आलय, ठीक है। तो ये हमारा संधि विच्छेद हुआ है, तो इसमें दोस्तों बड़ा आ रहा है प्लस ये भी बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा?
बड़ा आ ही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, दीर्घ संधि। हमसे पूछा है विद्याधन आलय की संधि होगी तो विद्यालय, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्यालय जो है यही होगी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है दोस्तों। रानी केतकी की कहानी जो है इसका दूसरा नाम क्या है, राजा भोज का सपना, उदयभान चरित, सभा विलास या फिर माधव विलास। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, तो रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है, तो दोस्तों ये ईसा अल्लाह खां ने लिखी है। ठीक है, अब रानी केतकी की कहानी की दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 22। तो दोस्तों हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में हम हिंदी दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 14 सितंबर को मनाते हैं। आप लोग इस बात को याद रखिए। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी, और अगर हिंदी दिवस पूछे तो आप 14 सितंबर ही लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिंदी दिवस पूछा है तो 14 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23। हिंदी की आदि जननी है, तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो आदि जननी कौन है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, संस्कृत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत जो है ये हिंदी की आदि जननी है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का जो जन्म है सबसे पहले अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद दोस्तों अवहट्ट, अवहट्ट के बाद सॉरी दोस्तों सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद दोस्तों अवहट्ट, और उसके बाद में प्राचीन हिंदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से दोस्तों हिंदी बनी, प्राचीन हिंदी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन या फिर वर्णमाला। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दोस्तों हमारे 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 वर्ण टोटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों 11 तो हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये हमारे 11 तो क्या हो गए, स्वर हो गए। 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, का से लेके पात लास्ट में जो होता है कचट तप पावर तक। ठीक है, तो 25 हमारे कैसे हो गए, स्पर्शी व्यंजन हो गए। 4 हमारे अंतस्थ हो गए, 11 अलावा 4 हमारे ऊष्म हो गए, श है, और 4 हमारे संयुक्त वर्ण हो गए। 2 दोस्तों हमारे अयोगवा होते हैं, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, ढ और ढ, इनको भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार से टोटल जो व्यंजन वर्ण होंगे हमारे हिंदी वर्णमाला में दोस्तों 52 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन दोस्तों हमारे 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्मी व्यंजन भी 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, डे और ढह, और 2 हमारे अयोगवा होते हैं, अंग और आहा, और दोस्तों 11 हमारे स्वर होते हैं, और 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से 52 बनते हैं टोटल। तो हमसे पूछा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर, व्यंजन, ऊष्म या फिर वर्णमाला। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं, तो दोस्तों स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या दोस्तों 11 है। कौन कौन सी है, अ आ इ ई उ ऊ री, और दोस्तों ए आई, और दोस्तों ओ औ। ठीक है,
इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11 स्वर होते हैं हमारे, तो 2 अयोगभा होते हैं अंग और आहा, और 2 द्विगुण होते हैं डे और ढे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वर। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, अप्सरा किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्सरा किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर निराला। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, तो दोस्तों अप्सरा जो है ये निराला की रचना है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निराला जी की इससे अलग जो रचनाएं हैं वो दोस्तों कौन कौन सी हैं, प्रभावती है, निरुपमा है, चोटी की पकड़ है, काले कारनामे है, अलंका है। इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है। प्रेमा, सेवा सदन, मंगलसूत्र या फिर गोदान। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो दोस्तों मंगलसूत्र है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे अलावा आपके प्रेमा, सेवा सदन और गोदान ये भी आपके मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। इससे ठीक है दोस्तों, इनको भी याद रखिएगा। वरदान हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, कायाकल्प हो गया, रंगभूमि, निर्मला, गवन, करम भूमि, प्रतीक्षा, ये सभी के किनके हैं, ये आपके मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधूरा उपन्यास जो है मंगलसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, अंबर पनघट में डुबो रही धारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, सफ़ेद झूठ का अर्थ है। मुहावरा है, इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद झूठ का अर्थ है सच बोलना, पूर्णतः असत्य, अभिमान या फिर शिष्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्णतः झूठ, पूर्णतः असत्य। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, अगर अभाव ना हो तो खाली जगह कौन पूछे। इसमें दोस्तों वाक्य पूर्ति करना है, हमें रिक्त स्थान भरना है। अगर अभाव ना हो तो खाली जगह कौन पूछे। विचार, भाव, बात या फिर मूल। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस खाली जगह में क्या आएगा। तो दोस्तों अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछे। ठीक है, मोल कौन पूछे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इसमें मोल आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछे। अगर हमारी जेब में बहुत सारे पैसे होंगे तो किसी चीज़ का हम मोल भाव नहीं करेंगे। 50 की है तो भाई दे दे, ठीक है। और अगर हमारे जेब में पैसे नहीं हैं तो मोल भाव करना पड़ेगा। तो अगर अभाव है नहीं है हमारे पास किसी चीज़ का तो हम मोल भाव नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर अभाव है तो मोल भाव जरूर करेंगे। अगर अभाव ना हो तो मोल भाव कोई नहीं करेगा, कौन पूछे। तो यहाँ पर मोल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस कैसे लगे, साथ साथ थ्योरी कवर करते चल रहे हैं, वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही है कमेंट ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।